अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बच्चों बड़ों सबका फेवरेट पास्ता। इस पास्ते का नाम है चाइनीज़ पास्ता। ये पास्ता बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। मैंने लिया है 2 कप पास्ता। पास्ता आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। अब एक पतीले में लिया है पानी। पानी के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेंगे। पानी को हम अच्छे से बॉईल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा इसमें ऐड कर देंगे पास्ता। पास्ते को हम 8 से 9 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे या फिर 80% डन होने तक बॉईल करेंगे। जो पास्ता आप यूज़ करें उसके पैकेट के पीछे भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप उसे फॉलो करके भी बॉईल कर सकते हैं। पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसे हम एक अदद बर्तन में निकाल लेंगे। इस पर डाल देंगे ठंडा पानी। इससे जो इसका कुकिंग प्रोसेस होता है वो रुक जाता है और पास्ता ज़्यादा ओवर कुक नहीं होता। अब इसे साइड पे रखते हैं। अब नेक्स्ट काम करते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा गरम करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक लहसुन। इन्हें हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 30 टू 40 सेकंड्स के लिए। इसमें ऐड कर देंगे 2 अदर स्लिट की हुई हरी मिर्च। इन्हें भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर ऐड कर देंगे इसमें क्यूब्स में कटे हुए वेजिटेबल्स, जिनमें मैंने लिया है प्याज और शिमला मिर्च। इन्हें भी हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें हम चिली सॉस, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे सोया सॉस। इन्हें भी हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फ्लेम को हम हल्का कर देंगे। अब एक कटोरी में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च। इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप पानी। अब इसकी स्लरी बना लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी। अब इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉसेस का मिक्सचर अच्छी तरह से कुक हो चुका है। जो कुकिंग ऑयल है वो ऊपर आ चुका है इसकी सरफेस पे। अब इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सॉसेस है ये इस पर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। यहाँ पर जो हमने 80% पास्ते को कुक किया था, जो 20% है वो यहाँ पर कुक हो जाएगा। हमारा मज़ेदार सा चाइनीज़ पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना डिलीशियस बना है। अब इसे सर्व करते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा चाइनीज़ पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉसी है, टेस्टी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।